हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो प्रदायी स्रोत की आवृत्ति है वो अति अल्प से धीरे धीरे अत्यधिक मान तक बढ़ाए जाने पर उस कला कोण यानी फाई के चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा जो एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रदायी वोल्टता धारा से अग्र है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई एलसीआर परिपथ है बच्चों, श्रेणी परिपथ हमारा इस प्रकार से, जिसमें बच्चों ये कुंडली एल लगा है, ये सी लगा है और बच्चों ये प्रतिरोधक आर लगा हुआ है बच्चों इस प्रकार से। और ये हमारी स्रोत की वोल्टता बच्चों वी मान लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें बहने वाली धारा जो है आई मान लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा एल है, ये सी है और ये आर है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इसके सिरों पर विभवांतर वी एल और इसके सिरों पर विभवांतर वी सी और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये जो बच्चों हमारा कुंडली का प्रतिघात होता है बच्चों, उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और जो संधारित्र का प्रतिघात होता है उसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों, इसे हम एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये प्रतिघात क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। तो यहाँ से बच्चों अगर हम धारा देखें बच्चों, प्रवाहित धारा, धारा आई बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, अगर हम इसमें से प्रवाहित धारा देखें बच्चों कुंडली से, तो बच्चों धारा आई बराबर होता है इसके सिरों के बीच विभवांतर वीएल भागे बच्चों एक्सएल। इसी प्रकार से अगर बच्चों संधारित्र के लिए देखें तो ये हो जाएगा वीसी भागे एक्ससी। और बच्चों अगर हम प्रतिरोध के लिए देखें तो ये हो जाएगा बच्चों वी आर भागे आर, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों एक्सेल का मान देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है एक्सेल का मान होता है बच्चों 2 पाई एफ गुणे एल, जहाँ पे बच्चों एफ क्या है, ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, और एल क्या है बच्चों, ये हमारा कुंडली का प्रेरकत्व है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम एक्स सी का मान देखें तो ये हो जाता है 1/2 पाई एफ गुणे सी। सी क्या है बच्चों, संधारित्र की धारिता है। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं, चलिए अपने प्रश्न को अब हल करते हैं बच्चों। तो जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है बच्चों इस प्रकार से, एल सी और आर बच्चों इस प्रकार से देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा स्रोत की वोल्टता हो गई बच्चों इस प्रकार से वी, और ये बच्चों वी एल, वी सी और वी आर। तो यहाँ से बच्चों ये इसमें बहने वाली धारा जो आई होती है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो, अगर हम इसको सदिश रूप में प्रदर्शित करें तो बच्चों ये हमारी बहने वाली धारा आई हो गई। तो बच्चों इसमें जो है हमारे जो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है बच्चों, यानी वी आर, ये हमारा बहने वाली धारा के साथ में कला में होता है, यानी इसी के साथ बच्चों परिवर्तित होता है। तो बच्चों वी आर को भी हम इसी दिशा में प्रदर्शित कर लेते हैं इस प्रकार से बच्चों। और जो है बच्चों ये जो हमारा कुंडली एल है बच्चों, इसमें जो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों, ये हमारा धारा से पाई/2 डिग्री अग्रगामी होता है। तो इसे बच्चों हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों वीएल को। और बच्चों ये जो हमारा वीसी होता है, यानी कि संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, वो धारा से पाई/2 डिग्री जो है बच्चों पश्चिमगामी होता है इस प्रकार से। तो इसको बच्चों हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, वीसी। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि वीएल और वीसी जो है बच्चों एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर इनका हम परिणामी देखें बच्चों, तो इनका परिणामी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। और इसको हम कह सकते हैं वीएल ऋण वीसी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है तो घट जाएंगे बच्चों। अब बच्चों ये वीएल ऋण वीसी और ये वीआर, ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो इन दोनों का जो परिणामी कुछ इस प्रकार से होगा, और ये स्रोत की वोल्टता वी के बराबर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये स्रोत की वोल्टता और बच्चों ये परिपथ में बहने वाली धारा, दोनों के बीच में जो बच्चों कलांतर होता है, वही बच्चों इसे हम फाई मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो होगा बच्चों हमारा ये वाला सदिश, इस प्रकार से अगर सदिश रूप में दिखाएं तो ये बच्चों ये वीएल ऋण वीसी के बराबर होगा, इसके समतुल्य होगा। तो बच्चों इस समकोण त्रिभुज में जो है, अगर हम tan फाई बराबर देखें बच्चों, फाई क्या है बच्चों, कलांतर है इस प्रकार से। तो tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बच्चों लंब है इसका वीएल ऋण वीसी, और भागे बच्चों आधार है वी आर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम वीएल का मान देखें तो मूल अवधारणा में देखें बच्चों, तो वीएल बराबर हम कह सकते हैं कि धारा आई गुणे एक्सएल। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं आई गुणे एक्सएल। और ऋण बच्चों इसी तरह वीसी की जगह कह सकते हैं आई गुणे एक्ससी, और वी आर की जगह कह सकते हैं आई गुणे आर। तो बच्चों आई से आई कट जाएगा, और ये tan फाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्सएल ऋण एक्ससी भागे आर। तो यहाँ से बच्चों आगे देख लेते हैं, जब हम एक्सएल और एक्ससी का मान बच्चों भी रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan फाई बराबर, एक्सएल का मान होता है बच्चों 2 पाई एफ एल, और ऋण बच्चों एक्ससी का मान होता है 1/2 पाई एफसी भागे बच्चों आर। तो यहाँ से बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है
कि ये जो स्रोत की आवृत्ति है वो अति अल्प से धीरे धीरे अत्यधिक मान तक बढ़ाई जाती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एफ का मान अति अल्प होने पर बच्चों ये जो हमारा ये एफ का मान बच्चों जब बहुत कम होगा तो ये मान बहुत कम होगा, और बच्चों ये मान जो है बहुत अधिक होगा, क्योंकि इसमें बच्चों एफ नीचे है बच्चों हर में। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो 2 पाई एफ एल होगा बच्चों, ये छोटा होगा किससे, 1/2 पाई एफ सी से। तो बच्चों जब छोटा होगा तो इसका जो परिणामी होगा वो ऋणात्मक होगा। यहाँ से कह सकते हैं बच्चों जो tan फाई होगा वो शून्य से छोटा होगा। और बच्चों जब -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में देखें बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में देखें, ये हमारा शून्य है बच्चों, ये -पाई/2 मान लेते हैं, और ये प्लस का पाई/2 बच्चों। तो इसके बीच में जब अगर tan फाई हमारा शून्य से कम है तो बच्चों ये फाई भी शून्य से कम होगा इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों जैसे जैसे हम f का मान बढ़ाते जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे जैसे f का मान बच्चों बढ़ाएंगे तो ये 2 पाई एफ एल का मान बच्चों बढ़ेगा, और 2 पाई एफ सी जो बच्चों 1/2 पाई एफ सी है, इसका मान बच्चों घटेगा धीरे धीरे। तो बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों का मान जो है आपस में बराबर हो जाएगा, यानी 2 पाई एफ एल जो है ये बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी के। तो ऐसी स्थिति में बच्चों tan फाई का मान जो है शून्य के बराबर हो जाएगा, और उस स्थिति में बच्चों फाई का मान शून्य हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि जब हम और बढ़ाएंगे बच्चों एफ का मान, तो एफ का मान जब बच्चों हम और इस प्रकार से बढ़ा देंगे तब क्या होगा बच्चों, ये हमारा जो 2 पाई एफ एल है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये और बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये अधिक हो जाएगा किससे, 1/2 पाई एफ सी से, क्योंकि बच्चों ये घट रहा है इस प्रकार से। और तो ऐसे में बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा tan फाई जो है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, जब बच्चों इसका मान, इस पद का मान अधिक हो जाएगा इससे, तो बच्चों ये क्या होगा, हमारा tan फाई जो है धनात्मक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं tan फाई का मान शून्य से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये फाई का मान है ये भी शून्य से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा था कि हमें बताना है कि जो ये आवृत्ति है बच्चों, इसके धीरे धीरे अगर बढ़ाएं बच्चों तो उस कला कोण फाई के चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः बच्चों f का मान अत्यल्प से धीरे धीरे अत्यधिक मान तक बढ़ाने पर, धीरे धीरे अत्यधिक मान तक बढ़ाने पर बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा फाई का मान पहले बच्चों ऋणात्मक था, तो ऋणात्मक से बच्चों एक स्थिति आ जाएगी जब शून्य हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों ऋणात्मक से शून्य, और फिर धनात्मक हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।